हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है यूट्यूब चैनल ज़िंदगी विद अंशिका में। मैं हूं आप सभी के साथ यूट्यूब चैनल ज़िंदगी विद अंशिका की होस्ट आरजे अंशिका चतुर्वेदी। और फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि मैं हर दिन लेकर आती हूं आप सभी के लिए डे स्पेशल का खास वीडियो। तो आज भी मैं हाजिर हूं अपने डे स्पेशल के इस स्पेशल वीडियो के साथ। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज फरवरी महीने का 7वां दिन है, यानी कि आज वर्ष 2025 की 7 फरवरी है। और अकॉर्डिंग टू ग्रेगोरी कैलेंडर 7 फरवरी वर्ष का 38वां दिन होता है। और फ्रेंड्स, अभी वर्ष 2025 में 327 दिन बाकी बचे हैं। बात अगर हम करें आज के दिन की, तो आज दिन है शुक्रवार, फ्राइडे, जुमा। और अगर हम देखें अपने हिंदी पांचांग को, तो आज हमारे हिंदी पांचांग के अनुसार माघ मास की शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि है। तो आइए फ्रेंड्स, शुरुआत करती हूँ आज की वीडियो की और आप सभी को देती हूँ 7 फरवरी की महत्वपूर्ण घटनाओं की जानकारी। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। फर्स्ट सेगमेंट। 7 फरवरी 1797 में ऑस्ट्रेलिया एवं प्रूसिया ने फ्रांस के खिलाफ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। वर्ष 1831 में बेल्जियम में संविधान लागू हुआ था। 1856 में नवाब वाजिद अली शाह द्वारा अवध राज्य का ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में शांतिपूर्ण विलयन हो गया था। 1904 में अमेरिका के बाल्टीमोर में जबरदस्त आग लगने से 1500 इमारतें जलकर खाक हो गई थीं। 1915 में चलती ट्रेन से पहली बार भेजा गया वायरलेस संदेश रेलवे स्टेशन को प्राप्त हुआ था। 1935 में आज के ही दिन मशहूर बोर्ड गेम मोनोपोली को कॉपीराइट किया गया था। इसे अमेरिकी आविष्कारक चार्ल्स डैरो ने बनाया था। मोनोपोली गेम को भारत में बिजनेस या व्यापार के नाम से जाना जाता है। मोनोपोली को 100 से भी ज़्यादा देशों में खेला जाता है और ये गेम 40 से ज़्यादा भाषाओं में उपलब्ध है। मोनोपोली काफ़ी लंबे समय तक चलता रहा। सबसे लंबा मोनोपोली खेल 70 दिनों तक चल गया था। हम सभी के बचपन का लूडो के बाद जो ये बिजनेस और व्यापारी गेम है, ये दूसरा सबसे लोकप्रिय खेल रहा है। हम सभी ने अपने बचपन में इसे बहुत खेला है। 1940 में ब्रिटेन में रेलवे का राष्ट्रीयकरण हुआ। 1942 में यूनाइटेड किंगडम ने थाईलैंड के खिलाफ युद्ध की घोषणा की। 1945 में ब्रिटेन, अमेरिका और रूस ने द्वितीय विश्व युद्ध के अंतिम चरण पर चर्चा की। 1947 में अरब और यहूदियों ने फिलिस्तीन को विभाजित करने के ब्रिटेन के प्रस्ताव को खारिज किया। 1959 में फिदेल कास्त्रो ने क्यूबा के नए संविधान की घोषणा की। 1962 में अमेरिका ने क्यूबा से सभी तरह के आयात पर रोक लगाई और जर्मनी की कोयला खदान में विस्फोट से 298 मजदूरों की मौत हो गई थी। 1965 में अमेरिका ने उत्तरी वियतनाम में लगातार हवाई हमले शुरू किए थे। फ्रेंड्स, 7 फरवरी वर्ष 1983 में कोलकाता में ईस्टर्न न्यूज एजेंसी की स्थापना हुई थी। 1987 में जापान द्वारा अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस एएनसी को मान्यता दी गई थी। 1992 में स्वदेशी तकनीक से निर्मित पहली पनडुब्बी आईएनएस सोल्की को नौसेना में शामिल किया गया था। 1997 में संयुक्त राज्य अमेरिका के स्टेफन स्क्यूवेल अगले 3 वर्ष हेतु अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष चुने गए थे। 1999 में जॉर्डन के शाह हुसैन की मृत्यु हो गई थी और अब्दुल्ला नए शाह बने थे। वर्ष 2000 में भारत व संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच गठित संयुक्त आतंकवाद विरोधी दल की प्रथम बैठक वाशिंगटन में शुरू हुई थी। वर्ष 2001 में इजराइल के प्रधानमंत्री एहुद बकार चुनाव में पराजित हुए थे। एरियल शेरोन नए प्रधानमंत्री बने थे। और वर्ष 2003 में आज के ही दिन, यानी कि 7 फरवरी वर्ष 2003 में फ्रांस के प्रधानमंत्री जियां पियरे रेफरेन भारत की यात्रा पर आए थे और वो 7 फरवरी वर्ष 2003 को दिल्ली पहुंचे थे। वर्ष 2006 में 7 फरवरी को नेपाल में स्थानीय निकाय चुनाव हेतु मतदान संपन्न हुआ था। 7 फरवरी वर्ष 2008 में केंद्र सरकार ने सिमी पर प्रतिबंध की अवधि को बढ़ाया था। और वर्ष 2008 में 7 फरवरी को ही इक्वेडोर का
तंगुराही ज्वालामुखी फटा था। फ्रेंड्स, वर्ष 2009 में आज के ही दिन यानी कि 7 फरवरी वर्ष 2009 को तत्कालीन राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी को महाराष्ट्र के राज्यपाल एस.सी. जमीर ने डी लिट की उपाधि से नवाजा था। और वर्ष 2010 में दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित 19वां अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेला समाप्त हो गया था। 9 दिनों तक चले इस पुस्तक मेले में लगभग 2000 प्रकाशकों ने भाग लिया था। तो फ्रेंड्स, आज का फर्स्ट सेगमेंट मैं यहीं पर एंड अप करती हूँ। और इस फर्स्ट सेगमेंट में मैंने आप सभी को दी जानकारी उन महत्वपूर्ण घटनाओं की जो कि हमारे इतिहास में पूर्व में पास्ट में घटित हुई हैं और कहीं ना कहीं हमारे इतिहास में अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। तो आइए फ्रेंड्स, बढ़ती हूँ वीडियो के नेक्स्ट और सेकेंड सेगमेंट की ओर। और आप सभी जानते भी हैं कि सेकेंड सेगमेंट में मैं आप सभी को देती हूँ जानकारी उन महान शख्सियतों के नामों की जिन महान शख्सियतों का हुआ है आज के दिन इस धराधाम पर पदार्पण, यानी कि 7 फरवरी को जिनका हुआ है जन्म। तो फ्रेंड्स, आज के दिन जन्म हुआ था कोंडा वेंकटप्पैया जी का, रमाबाई अंबेडकर जी का, मनमथ नाथ गुप्त जी का, सुजीत कुमार जी का, एस रामचंद्रन पिल्लै जी का, किदम्बी श्रीकांत जी का, अर्जुन लाल जाट जी का। तो फ्रेंड, 7 फरवरी वर्ष 1865 में जन्म हुआ था आंध्र प्रदेश के समाज सुधारक और अधिवक्ता कोंडा वेंकटप्पैया जी का। और 1898 में जन्म हुआ था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पत्नी रमाबाई अंबेडकर जी का। प्रमुख क्रांतिकारी और लेखक मनमथ नाथ गुप्त का जन्म हुआ था 7 फरवरी वर्ष 1908 में। भोजपुरी और हिंदी फिल्मों के प्रसिद्ध अभिनेता सुजीत कुमार, और इनका जन्म हुआ था 7 फरवरी 1934 में। मार्क्सवादी नेता एस रामचंद्रन पिल्लै का जन्म हुआ था 7 फरवरी 1938 में। भारत के प्रसिद्ध बैडमिंटन खिलाड़ी किदम्बी श्रीकांत का जन्म हुआ था 7 फरवरी 1993 में। भारतीय नौकायान खिलाड़ी अर्जुन लाल जाट का जन्म हुआ था 7 फरवरी 1997 में। तो फ्रेंड्स, ये थी उन नामों की सूची जिन महान शख्सियतों का हुआ है आज के दिन, यानी कि 7 फरवरी को इस धराधाम पर पदार्पण, 7 फरवरी को जिन महान शख्सियतों का हुआ है जन्म। तो आइए अब बढ़ती हूँ वीडियो के नेक्स्ट और थर्ड सेगमेंट की ओर। और आप सभी जानते भी हैं कि थर्ड सेगमेंट में मैं आप सभी को देती हूँ जानकारी उन महान शख्सियतों के नामों की जिन महान शख्सियतों का हुआ है आज के दिन परलोक गमन, यानी कि 7 फरवरी को जिन महान शख्सियतों का हुआ है निधन। तो फ्रेंड्स, आज के दिन निधन हुआ था सचिंद्र नाथ सान्याल का, राधा रमण मित्र का, ललई सिंह यादव का, वीसी पांडे का, डॉक्टर टी.आर. विनोद का, सैयद मुजफ्फर हुसैन बरनी का, प्रवीण कुमार सोबती जी का। तो 7 फरवरी वर्ष 1942 में निधन हुआ था भारत के प्रसिद्ध क्रांतिकारी सचिंद्र नाथ सान्याल का। और 7 फरवरी 1992 में निधन हुआ था बंगाली भाषा के विख्यात साहित्यकार राधा रमण मित्र जी का। सामाजिक कार्यकर्ता थे जिन्होंने समाज में न्याय के लिए यानी कि सामाजिक न्याय के लिए बहुत ज्यादा संघर्ष किया, ललई सिंह यादव। और इनका निधन हुआ था 7 फरवरी वर्ष 1993 में। अरुणाचल प्रदेश, बिहार और झारखंड के राज्यपाल रहे हैं वीसी पांडेय जी, और इनका निधन हुआ था 7 फरवरी वर्ष 2005 को। पंजाबी भाषा के प्रसिद्ध आलोचक डॉक्टर टी.आर. विनोद, और इनका निधन हुआ था 7 फरवरी वर्ष 2010 में। उड़ीसा कैडर के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी थे, नाम है सैयद मुजफ्फर हुसैन बरनी। और फ्रेंड्स, इनका निधन हुआ था 7 फरवरी वर्ष 2014 में। भारतीय फिल्म और छोटे पर्दे के अभिनेता थे प्रवीण कुमार सोबती, और इनका निधन हुआ था 7 फरवरी वर्ष 2022 में। तो फ्रेंड्स, ये थी उन नामों की सूची जिन महान शख्सियतों का हुआ है आज के दिन, यानी कि 7 फरवरी को निधन। और आइए अब इसी के साथ ही बढ़ती हूँ वीडियो के नेक्स्ट, लास्ट और फोर्थ सेगमेंट की ओर। तो आप सभी जानते भी हैं कि लास्ट सेगमेंट में मैं आप सभी को देती हूँ जानकारी उन आज के दिन के महत्वपूर्ण अवसर एवं उत्सवों की। तो फ्रेंड्स, आज के दिन कोई भी महत्वपूर्ण अवसर एवं उत्सव नहीं है। जो वन अग्नि सुरक्षा दिवस सप्ताह चल रहा था उसका भी आज अंतिम दिवस है। तो इसी के साथ ही फ्रेंड्स, आज का डे स्पेशल वीडियो मैं यहीं पर वाइंड अप करती हूँ। और इसी तरह से हर दिन से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियों को जानने के लिए, सुनने के लिए, समझने के लिए देखते रहे मेरा यूट्यूब चैनल जिंदगी विद अंशिका। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर सपोर्टिंग। बाय बाय एंड टेक केयर।